अलीमा खान और पीटीआई की तमाम लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई है। चीफ जस्टिस के पास क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, अभी बताएंगे। अलीमा खान और पीटीआई की तमाम लीडरशिप गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। महीना हो गया है जो कि हम इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सके। बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है, बात यह है कि इमरान खान को आइसोलेट आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो कि एक उनका जेल के मैनुअल के मुताबिक उनके राइट्स हैं, वो एक एक करके उनसे ले लिए गए हैं और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कोर्ट के पास क्यों भागे आना पड़ रहा है बारी बारी। अब करते करते ये हालत हो गई है कि जो कोर्ट ऑर्डर्स दे रहा था उनके बच्चों से बात नहीं करवाने दी जा रही जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं उनसे मुलाकात करवाने दी जा रही। उनको फैमिली से अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और वकीलों के साथ तो उन्होंने ये तमाशा अब लगा दिया है कि जब वकील उनके केसेस के लिए जाते हैं तो वो जो बाहर लोग खड़े होते हैं जेल के गेट के बाहर, उनको ये रिप्लेस करके भेज देते हैं। अगर लोगों ने मिलना है किसी और वक्त जाके मिलना है, लेकिन ये ताकि इमरान खान अपने केसेस भी ना वकीलों के साथ डिस्कस कर सके। फिर 5 महीने हो गए, वो जब कहते हैं कि मैंने अपने पार्टी के लीडरान से मिलना है, तो ये उन्होंने कर्नल जो वहाँ बैठा हुआ है जेल के अंदर, जो इंचार्ज है इस जेल का, वो फैसला करता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं इसको ख़त्म करना शुरू करो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को इस नहज पे ले आए हैं कि इमरान खान का 1 महीने में सिर्फ कुल 2 घंटे की मुलाकातें हैं, जिसके अंदर हर दफ़ा इन्होंने उस आधे घंटे के अंदर फ़र्क लोग भेज दिए हैं। मतलब जो लोग बाहर खड़े होते हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं और उनको रिप्लेस करके जो बाहर गेट पे, आपको पता है लोग वैसे ही खड़े होते हैं, उनको किसी बुला कर कहते हैं आप अंदर चले जाओ, और इमरान खान का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज हाई कोर्ट में आ गए। हमने जज साहब जो थे, हम आए तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं, पता चला कि हम तो कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जज साहब चले गए। तो अब हम चाह रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कोर्ट में, हम जज साहब को बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, आप फिक्र ना करें। सिर्फ हम आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमें इंसाफ दे दें। हम कोई यहाँ पार्टीबाजियाँ नहीं हो रही, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दें। जज साहब, जो चीफ जस्टिस डोगर साहब जो लाहौर से लाए गए हैं, हम उनको, अगर हम उनके साथ, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगा ना जो अब उनके साथ हो रहा है। चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच ने लिस्टें भेजी कि इनके मुताबिक आप इनकी मुलाकात करवाओ। वो कर्नल साहब उनकी वो इंसल्ट कर रहे हैं, वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट बेचारा तो यही कहता है कि कोई और ऑर्डर देता है कि वहाँ ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं। इनकी अदालती अहकामात की ये इज्जत अफजाई हो रही है कि हमें वहाँ पे रोक दिया जाता है ट्रक खड़े करके। हम वहाँ जाके एक बिल्डिंग में बैठते हैं, पुलिस किसी वक्त हमें उठा के ले जाए। कल तो उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका आईनी होता है, अहमद भच्चर साहब, उनका आईनी होता है लाहौर की, वो पंजाब असेंबली के वो है ऑपोजिशन लीडर। अब आप मुझे बताएं कि इनको ट्रकों में भर के बियाबाने में फेंक दिया जाता है। खुद तो सारे जो आईनी होते हैं सब सिक्योरिटी के साथ फिरते हैं, इनको आप बियाबाने में फेंक देते। चले हमारी तो खैर है, हम तो अवाम हैं, लेकिन इनको आईनी उहदों को भी आप जंगल में फेंक सकते हैं और इनके पास भी कोई जगह नहीं जाने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को, हम चीफ जस्टिस को यही बताने आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। कोई कर्नल आपकी तौहीन नहीं कर सकता अगर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी तो कोई पहल करें ना, आप भी तो फैसला करें कि आपने इंसाफ देना है। हम इनके इंसाफ का इंतजार करेंगे। हम रोज बैठना पड़े, हम यहाँ क्या बैठेंगे, हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। तो जब हम जेल जाते हैं आईनी अपना वो करने के लिए, पूरा जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं जज साहब की, तो कोई हमें अंदर वहाँ पे जेलों में, हमें बहनों में भर के बियाबाने में छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह हम चीफ जस्टिस और जजेस की सपोर्ट के लिए रोज हमें बैठना पड़े, हम अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हम इनकी सपोर्ट के लिए यहीं बैठे। सरबराह पार्लियामेंट में चाहे हो या अवाम की दिलों में हो,
उस शख्स को रोकने के लिए, उसके जो भी सहूलतें उनको रोकने के लिए खानदान से न मिलना, ये कहाँ का कानून है? बच्चों से बात न कराना, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है? बात यह है कि अगर हम आज आए हैं तो उस अदालत के लिए आए हैं जिसने कि ये ऑर्डर दिया था, और हम उसकी एक, चूंकि हम एक सियासी जमात है, जलसे हमें नहीं करने दिए जाते, रैलियां हमें नहीं निकालने दी जाती, पार्लियामेंट पे हमला होता है, तो फिर हम अदालतें आते हैं, उनके अहकामात को माना नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? 25 करोड़ अवाम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आपने दीवार से लगाए हुआ है। फिर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी इधर सरमायाकारी आए। सरमायाकारी कैसी आएंगी जिसमें कि देखें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनको बयाबानों में फेंका जाता है, ठोसा जाता है उनको, उसमें पुलिस के ट्रकों में, ये सब इमेजेस ये सारी दुनिया में जाते हैं। नहीं आएगा कोई यहाँ पे। फिर कानून की, और हम तो कानून का परवाना लेके हम गए थे, उसी परवाना जिसकी बुनियाद पे आपने वजीर आज़म इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसी कोर्ट ने दिया था ना, ये किसी अदालत ने दिया था। तो फिर हमें क्यों ये अदालत के हुक्म पे हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, जब मिलने नहीं दिया जाएगा इंतशार बढ़ेगा बदकिस्मती से, क्योंकि देखें ये इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो कि इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो शोरश हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की सारी सियासी अदम इस्तेकाम हुई है, वो एक ही शख्स कर सकता है, इनको जोड़ सकता है। सबकी नजरें हैं वो इमरान खान पे, वही एक शख्स है जो कि सबको जोड़ सकता है, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी है, उसने इस पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दी है, वकार दी।